जाना है शहर में? हाँ जाना है, बिल्कुल जाना है। उसकी जीप काटनी, जिससे जीप काटनी उसकी जीप। आत्मसम्मान समझौता नहीं होता। हमारे भगवान को गलत बोला उसने, हमारे भगवान को गलत बोला, महाराणा प्रताप संघा को। आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। हम उसके बंधुज हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। सामने पुलिस खड़ी है भाई, प्रशासन का कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। उसकी जीप शासन के सामने तलवार लेना। बिल्कुल सर, हम उसकी जीप काटेंगे। बिल्कुल ले रहेंगे बाबू, वो हिजड़े की औलाद है वो, समय तो आ जाए वो सामने। ये हमारे धर्म की पहचान है। तलवार हमारी शान है, हम अपनी जान को अपने साथ लेके चलते हैं। हमारी लड़ाई उस विशेष व्यक्ति से। ये बताओ अब क्या अब यहाँ से क्या रामजीलाल सुमन के घर जा रहे हो? सुमन के घर पर जाएंगे हम। जी जाना है, जाना है मुझे। पुलिस ने 10-12 जगह बैरिकेड कर रखा है। पार कर देंगे, वो पार कर देंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर जी क्षत्रियों का कहना ये है, मतलब सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। छत्तीस में लड़ना मंजूर है, डरना नहीं। छत्तीस में लड़ना मंजूर है, डरना नहीं। आइए जरा। मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। जय हिंद साथियों, तारीख 12 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन महाराणा सांगा की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। हालांकि इस जयंती का हर्षोल्लास देखने को पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है, परंतु इसका विरोध भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि महाराणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त महास्वाभिमान रैली निकाली गई। इसको लेकर के पूरी तरीके से नैरेटिव और विपक्ष इस तरीके से आपस में भिड़ गए हैं कि मानो सरकार का प्रशासन और पूरी तरीके से विपक्ष आमने सामने आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात एवं अन्य प्रदेशों से लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों ने, जो महाराणा प्रताप के अनुयायी माने जाते हैं, ये की तरीके से पूरी रैली का आयोजन करते हैं जिसका नाम था महारक्त स्वाभिमान रैली। यानी कि रक्त स्वाभिमान रैली या करणी सेना के अध्यक्ष द्वारा चलाई जा रही थी और इसमें ज्यादा से ज्यादा तक करणी सेना के कार्यकर्ता शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो विरोध शुरू हुआ, हालांकि जयंती मनाना का कार्यक्रम थे, खुशी और हर्षोल्लास की बात है, परंतु विरोध जब सपा सांसद यानी कि एक सपा सांसद है, विरोध जब सपा सांसद रामजी सुमन लाल जी ने संसद में एक बयान दिया और राणा सांगा को गद्दार कह दिया। राणा सांगा को गद्दार कहते ही वहां पर पूरी तरीके से विपक्ष नैरेटिव आमने सामने आ गया। अब माफी मांगने की बात आ गई, परंतु रामजी लाल सुमन जी ने उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। जिसी के ही विरोध को देखते हुए करणी सेना ने आज आगरा में पूरी तरीके से भयंकर महारक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस महारक्त स्वाभिमान रैली में लगभग 1 लाख से अधिक करणी सेना के सदस्य शामिल हुए, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से नंगी तलवारें और जो भी तरीके से लाठी डंडे और पिस्तौल तथा बाहुबली के रूप में दबंग तरीके से करणी सेना का आयोजन किया। हालांकि जब आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, दिखा देना चाहता हूं कि वहां पर जब इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा देखने को मिलती है कि नंगी तलवारें देख करके पूरी तरीके से प्रशासन मानो कुछ समय के लिए डर गया हो और थम गया हो और वहां से पूरी तरीके से घटनास्थल से हट करके पीछे हट गया हो कुछ समय के लिए, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था आ गई कि अब नंगी तलवारें कहीं पर भी जाकर के कुछ कर सकती हैं। परंतु अब इसी को लेकर के समय पूरा होता है और करणी सेना के अध्यक्ष कहते हैं हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, यानी कि रामजी लाल सुमन जी के घर तक जाएंगे और उनको हम माफी मंगवाएंगे। हालांकि उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया है। इसी का बचाव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब यह सेना वेना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नकली सेना है। और इस तरीके से हिटलर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कह दिया कि हिटलर भी अपने पास एक सेना रखता था तथा उसको फौज की वर्दी पहनाता था जो पूरी रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। मैं सोच
तरीके से सकता हूँ जनता को मारने और अपने फायदे के लिए उस सेना का यूज करता था। इसी तरीके से करनी सेना वाला कुछ नहीं है, नकली सेना है। ये बीजेपी के द्वारा बनाई गई एक रैली है जिसमें बीजेपी के ही गुंडे शामिल हैं, अर्थात उन्होंने किसी भी पायदान पर झुकने के लिए मना कर दिया है और पूरी तरीके से अब प्रशासन और करनी सेना, एक तरफ विपक्ष यानी करनी सेना की मुद्दे की लड़ाई आसपास हो गई है। प्रशासन लगातार इस पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हैं। अब देखना यह है कि मामला कहां तक जाकर के रुकेगा और पूरी तरीके से रामलाल सुमन जी अपनी माफी मांगेंगे या करनी सेना उनके ऊपर कोई इलेक्शन लेकर के कानून को अपने हाथ में लेकर के पूरी तरीके से एक नया कोई रिजल्ट यानी कि फैसला निकल के सामने आता है। जनता जनार्दन है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अगर आप राणा सांगा के बयान पर यानी कि रामलाल जी सुमन के बयान पर जरा सा भी अपनी अगर कोई बात रखना चाहें, हमारा यह मानना है कि जब आप लोग अपनी राय कमेंट में देते हैं तो आपकी कमेंट का हम एनालिसिस करते हुए अपने वीडियो में और भी ज्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं, जिससे और भी हमारी और आपकी जानकारी आदान प्रदान होती है और एक अच्छे और प्रखर खबर के साथ हम एक दूसरे के साथ अपडेट रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो